बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसी है नाइट ऑल आर्मी? आई होप मेरी नाइट ऑल आर्मी होगी बिल्कुल बिंदास। एंड गाइस, आज तो वैसे भी सैटरडे है, तो आज तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और जब सारे के सारे नाइट ऑल्स टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं तो पूरे सिलेबस को एंड तरीके से एंड करते हैं। तो अब से ना बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रो लेवल वाली प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए ये दिन बहुत बेस्ट है, सैटरडे स्टडी नाइट। कोई टेंशन नहीं, चिल चिल सा वेदर वैसे ही हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल चिल वाइब्स आ रही है और बढ़िया सा वेदर हो रहा है। तो बस अब डिसाइड कर लो पढ़ना क्या है और प्रो लेवल प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। एंड स्पेशली वो बच्चे जो मैंने नोटिस करा है कई बार कमेंट सेक्शन में भी, और वो सभी बच्चे जो कुछ समय से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो में 2 से 3 मिनट अपलोड तो करने वाली हूँ। बट आज के लिए जितने भी ऐसे नाइट ऑल्स है, तुम्हारे लिए सजेशन है क्या कि कुछ भी बिना सोचे ना बस इंग्लिश से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। यू आर अ नाइट ऑल, सैटरडे स्टडी नाइट है, तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। इंग्लिश का कोई भी मतलब कोई भी चैप्टर डिसाइड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को कह रही हूँ प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लो। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप सोच के और अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आई एम टेलिंग यू आपके 3 से 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो सकते हैं। इंग्लिश की जितनी भी वीडियोज़ है गाइस वो 30 मिनट्स की होगी जो और 20 मिनट्स की होंगी बाकी चैप्टर्स की, ठीक है। ज़्यादातर 30-20 मिनट्स में सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, गोल बना के पढ़ोगे और टेंशन फ्री होकर पढ़ोगे, जैसे आते हो है ही सैटरडे स्टडी नाइट, तो आई एम टेलिंग यू आप 2 से 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकते हो उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के साथ भी। और अब जब आप 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे आज इस समय में ही, सैटरडे स्टडी नाइट को ही, तो आई एम टेलिंग यू कल आपका कॉन्फिडेंस वहां नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। तो उसके लिए पूरी की पूरी नाइट ऑल आर्मी ये बता दो कि आप लोग आज क्या पढ़ने वाले हो। और जो अभी जिनका कुछ डिसाइडेड नहीं था, ठीक है, जिनका अभी कोई गोल बना नहीं था और जो भी इतने दिनों से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उनको मेरा सजेशन है कि तुम इंग्लिश से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत चिल वाइब्स हो रही है, वेदर बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो आपका कहीं पे भी जो भी आपका स्टडी रूम है वहां जाके अपना सेटअप बिल्कुल अरेंज कर लो एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और वैसे भी गाइस चिल वाइब से मुझे याद आया कि हाँ आजकल तो है जब वेदर इतना अच्छा हो गया है तो अब मेरे नाइट ऑल्स जो है ना काफ़ी देर तक भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो नाइट ऑल्स आज के दिन तो आपको पूरी छूट है, आप प्रो नाइट ऑल भी बन सकते हो, यानी कि 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, 5 बजे तक पढ़ो, जितनी देर तक आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और जब हम इतनी देर तक पढ़ाई कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें भूख तो लगी जाती है, ठीक है। तो चाय बना लेना अपने लिए, ठीक है, क्योंकि जब मैं भी जैसे बहुत देर तक जब पढ़ती हूँ 3-4 बजे तक, तो हमेशा रात को मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और साथ में कुछ स्नैक डिसाइड करती हूँ। तो आज मुझे सारी नाइट ऑल आर्मी से पूछना है कि आप लोगों के फेवरेट स्नैक आजकल क्या चल रहे हैं, तुम लोग क्या खाते हो जब भी तुम्हें रात को पढ़ते हुए भूख लगती है। व्हाट डू यू मेक फॉर योरसेल्फ, ये कमेंट सेक्शन में बहुत बता देना जरूर। और ये बताना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कई बार मुझसे काफ़ी सारे नाइट ऑल्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में और डीएम में कि दीदी रात को पढ़ते हुए भूख लगती है, तब समझ में नहीं आता है क्या खाएं, ठीक है। तो मेरा तो बेसिकली 1-2 ही स्नैक होते हैं। आज तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या क्या स्नैक प्रेफर करते हो। और सारे भाई बहन एक दूसरे से आइडिया लगाते हैं, अच्छा मेरा भाई तो चाय के साथ वाली नमकीन खाता है, ठीक है भैया, हम भी अगले सैटरडे नाइट तक ना फिर वो अपने उस वाले स्नैक का ना पूरा रेडी करके रख लेंगे, ठीक है। तो आज सारे नाइट ऑल्स का एक टास्क क्या है, गोल बताने से पहले भी ना आज अपना स्नैक बता लेना, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। फरवरी है हमारे लिए बोर्ड एग्जाम आने वाले, क्योंकि हमने तो अपनी प्रो प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारी सैटरडे स्टडी नाइट्स को हमने प्रो लेवल प्रिपरेशन कर दिया। जिस दिन स्कूल से छुट्टी मारी है उस दिन को हमें सैटरडे स्टडी नाइट बनाना है, जिस दिन हमारे पास लीव है उस दिन हमें सैटरडे स्टडी नाइट वाली टेंशन फ्री पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करते समय कुछ टेस्टी सा स्नैक तो चाहिए ही ना। तो आज सब बता दो क्या आप स्नैक प्रेफर करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो है अपना गोल भी बताओ जल्दी से कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेलिस्ट अटैच है। जो चैप्टर अभी टर्म 2 में आने वाला है आपका, मतलब प्री बोर्ड्स में जो आने वाले हैं, प्लेलिस्ट ओपन करो, ठीक है। 9, 10, 11, 12 सारा सिलेबस इंग्लिश का मेरे चैनल पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, चैप्टर पढ़ लेना। 2 से 3 चैप्टर अगर मन लगा के पढ़ाई करोगे ना, आई एम टेलिंग यू कंप्लीट हो सकते हैं। और फिर जो कल कॉन्फिडेंस होगा ना तुम्हारा वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में ना सब अपने अपने गोल बहुत डिटेल में बताओ आज अच्छे तरीके से, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब गोल्स पढ़ते हैं ना हम सब एक दूसरे के, तो हमें खुद से जो अंदर से ना एक वाइब आती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जब मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, जब वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूँ, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स आज अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से बताओ। वैसे भी आज ये सैटरडे स्टडी नाइट की वीडियो ऑलमोस्ट मैंने 3 वीक्स बाद अपलोड करी है। लास्ट 3 वीक्स से मैंने कोई सैटरडे स्टडी नाइट की वीडियो अपलोड नहीं करी थी, आई एम सॉरी, कुछ डिलेज हो गए थे। बट अभी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अब हमें सीरियस होना है, आपको भी सीरियस होना है, मुझे भी सीरियस होना है। तो मैं भी रेगुलर रहूंगी और आपको तो रेगुलर अपनी स्टडीज करनी ही है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना गोल्स बताओ और स्नैक भी बता देना। तो अब डिसाइड हो गया हमारा कि हमने पढ़ाई करनी है। अब एक
2-3 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ मैं नाइट ऑल्स के लिए, जो सिर्फ आज नहीं, हर सैटरडे स्टडी नाइट को, कभी स्कूल से छुट्टी है, आपने खुद छुट्टी मारी है पढ़ाई करने के लिए, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि जो आपका स्टडी टाइम है उसकी प्रोडक्टिविटी आपको मिले, कि आपने पढ़ाई करने के लिए आपने छुट्टी मारी है, आपने पढ़ने का मन बनाया है, तो जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो तो आपको पता भी चले हाँ मेरी इतनी पढ़ाई हो गई है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो, ऐसा ना हो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, स्पेशली सैटरडे स्टडी नाइट्स को अपने ना घर में भी सबको बता देना है, और अपने दिमाग में भी डिसाइड कर लेना है कि हाँ मैंने इतने बजे तक पढ़ने बैठ जाना है। घर में भी सबको बता देना हाँ मैं इतने बजे पढ़ने बैठने वाला हूँ, और अपने दिमाग को भी बता देना। डिनर जो होता है यूजुअली जैसे 9 बजे 9:30 बजे तक अगर आप डिनर कर रहे हो, 10 बजे कर रहे हो, तो कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी डिनर कर लो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ने बैठ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक माइंडसेट रेडी कर लेना है, घर में भी सबको बता देना आज मैं पढ़ने वाला हूँ, और अपने माइंड में भी डिसाइड कर ले, डिनर करके एक वॉक करके बिल्कुल रेडी हो जाना। दूसरी चीज़ है, जहाँ पर आप पढ़ने वाले हो, जो वो कॉर्नर होगा जहाँ पे आप बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, या 9th 11th स्टूडेंट हो तो अपने फाइनल एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, वो कॉर्नर अपना पूरा डिसाइड कर लेना है आपको। ठीक है, अगर आपका पर्सनल रूम है तो पर्सनल रूम में पढ़ोगे, कोई बात नहीं, स्टडी रूम बना हुआ है स्टडी रूम में पढ़ रहे होगे, रूम नहीं है आपके पास अपना पर्सनल, तो वो ड्राइंग रूम का कॉर्नर आप कोई पकड़ सकते हो, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ना, वहाँ पढ़ लेना। और यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता भी है, घर में जरूर कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ हमारी बहुत फोकस वाली पढ़ाई होती है, जैसे याद रहता है कि अरे हाँ उस दिन मैंने यहाँ बैठ के पढ़ाई करती हूँ, वो चैप्टर बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया तो मुझे याद है। ठीक है, किसी किसी एरिया से हमारे को पता चल जाता है, तो वो एरिया जहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जैसे कहीं आवाज़ नहीं आ रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ना, वो वाला एरिया चूज कर लो अपने लिए। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना सीक्रेट रूम, ठीक है, उसकी एक वीडियो है आई टैब में गिवन है, अगर आप देखना चाहो तो। वहाँ मेरे घर का सबसे ऐसा एरिया, वहाँ किसी की आवाज़ नहीं आती है, कोई आता जाता भी नहीं है, तो मैं हमेशा वहीं बैठ के पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो वो एक एरिया ऐसा है जहाँ मुझे जब भी पढ़ना हो तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, मुझे पता है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और पढ़ने बैठ जाओ। तो आप भी अपना एक कॉर्नर डिसाइड कर लो, वहाँ पढ़ने चले जाना। दूसरी एडवांटेज क्या है, अब भैया थैंक गॉड अच्छा वेदर हो गया है, तो आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं है, फैन चला के भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तभी मेरे को जब भी हमारी स्टडी शुरू होती है तो आई वांट कि जल्दी से विंटर आ जाए, कि फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी हम नाइट ऑल्स को कि हाँ हमें स्पेशली एसी चाहिए पढ़ने के लिए। अब वेदर अच्छा है तो आप पंखे में भी पढ़ाई कर सकते हो, तो ड्राइंग रूम में या जो भी कोई घर में रूम है जो खाली है जहाँ एसी नहीं भी है, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब उस एरिया में जाके ना शाम को ही रेडी कर लिया करो जो आपने पढ़ना है, आपकी जो सब्जेक्ट को पढ़ना है ना उसके एनसीईआरटी, उसका एक रजिस्टर जिसमें आप कुछ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अपना स्कूल का रजिस्टर, कई बार स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्यूशन का जो रजिस्टर हो गया, और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज उस जैसे हिस्ट्री पढ़े हो, फिजिक्स पढ़े हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े हो, तो उनका जितना स्टडी मटेरियल है ना, सारी बुक्स नोटबुक्स सब ले जाके वहाँ उस जगह पे रख देना, कि ये नहीं जब पढ़ने बैठ गए तब बार बार आपको याद आ रहा है कि मुझे वाली बुक रह गई थी, वैसे भी रात हो जाएगी, फिर आप जाके लेकर भी नहीं आ पाओगे अगर आप किसी और रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो सारी अपनी नोटबुक बुक्स लेकर वहाँ पे रख देना, पहले पानी की बॉटल भी रख देना, मोबाइल ईयरफोन चार्जर सब रख देना, अगर वीडियो से पढ़ना है आपको या आपके ऐप से आपको किसी को पढ़ना है तो सारी चीज़ें रेडी करके वहाँ पे रख देना, क्योंकि बाद में छोटी छोटी चीज़ों में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो या अभी सुन लो, अगली सैटरडे स्टडी नाइट से इसको फॉलो कर देना अगर आपकी बार आपने नहीं करी थी तो। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात बताती हूँ मैं आपको पढ़ते हुए क्या करना है। अब देखो यूजुअली जो हमारा पूरा वीक चल रहा होता है उसमें हम रोज़ अपने सिलेबस को इतना ओवरव्यू नहीं ले पाते हैं, है ना। आपने देखा होगा स्कूल से घर आते हैं 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी के मिलते हैं, कभी होमवर्क कर रहे होते हैं उसमें, कभी कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी कोई थ्योरी सब्जेक्ट, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया हमने, तो हम अपने माइंड को याद नहीं दिला पाते कितना सिलेबस हुआ कितना नहीं हुआ, क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है, क्या मुझे आता है क्या नहीं आता। तो ये इस चीज़ के लिए भी सैटरडे स्टडी नाइट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बता रही हूँ, आप जैसे इंग्लिश लाए हो पढ़ने के लिए, हिस्ट्री लाए हो, पॉलिटिकल लाए हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लाए हो आप अपना पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करना, जब पढ़ने बैठे हो तो एक बार पहले अपने उसी सब्जेक्ट का ना पूरा ओवरव्यू लेना। ठीक है, स्टडी जीपीएस तो होगा ही आपके पास अपनी उस सब्जेक्ट का, यानी कि एक जगह यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखे हो सब्जेक्ट के जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो स्टडी जीपीएस से अपने उन चैप्टर्स को ओवरव्यू लेना। हो सकता है आपने पहला चैप्टर थोड़े समय पहले पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, तो एक बार ना पूरे ये मत सोचना कि मुझे नहीं आएगा मैं डर जाऊँगा ओवरव्यू लेते हुए, नहीं, पूरे हफ्ते में ना हमें टाइम नहीं मिलता है, सैटरडे स्टडी नाइट इंपॉर्टेंट है। आप ओवरव्यू ले लेना था, इंग्लिश के मुझे इतने चैप्टर्स आते हैं, हेडिंग पढ़ना अपने उनकी 15 से 20 मिनट ना, जैसे जब एग्जाम होता है तो पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो, तो अब जब पढ़ने बैठोगे आप तो पहले इंग्लिश पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तो एक बार ओवरव्यू लेना। अच्छा ये चैप्टर्स हैं, पहला वाला चैप्टर मुझे आता है, दूसरे की हेडिंग्स पढ़ना, आपको रिकॉल होता रहेगा जैसे आप हेडिंग पढ़ोगे चैप्टर की, आपको आता है या नहीं आता है। थर्ड पे जाना चैप्टर पे, अच्छा ये आ रहा है मेरे को, और बीच बीच में जो चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे होंगे बीच बीच में, तो कॉन्फिडेंस लूज मत करना, अरे मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो ये वाला मैंने पढ़ा था मैं भूल गया, नहीं, आपको आपका नेक्स्ट गोल पता चल रहा है उससे कि भाई मैंने ये पढ़ा था पर मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, तो मेरा काम ये होगा कि ये जो हफ्ता चलेगा अभी उसमें मैं इसको रिवाइज कर लूँ।
कई बार हम इतनी अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं बट हमारा उसका रिवीजन नहीं हुआ तो वो पूरा दिमाग से उड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, ओवरव्यू लेते हैं। पहला चैप्टर देखा, हेडिंग्स पढ़ना उसकी, अच्छा याद आ रहा है तो ठीक है, एक बार रिवीजन बाद में कर लेंगे। सेकंड देखना, थर्ड देखना, अगर किसी में ऐसा लग रहा है ये तो पढ़ा था, याद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो सैटरडे संडे नाइट को टाइम मिले तो उसी दिन रिवाइज कर लेना, वरना पूरे वीक में एक गोल लिख लेना पेपर पे लिख के कि भैया इस वाले चैप्टर को रिवाइज कर लूँगा, वरना पूरा लेवल 1 से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मैं अपनी सैटरडेज को फॉलो करती थी कि पूरे सिलेबस का एक बार, मैं तो सारे सब्जेक्ट्स कर लेती थी, बट अभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो उसी को जो है आप अपना ओवरव्यू लेना एंड देन आप अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी स्टार्ट कर देना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब आती है बात डिस्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने के तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप खुद बहुत स्ट्रांग हो जाए कि भाई काम करो, पढ़ाई करो, ऐप में कोई नोटिफिकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ाई करनी है, हमें बुक से मतलब है। लेंचो फ्रांस लॉस्ट चाइल्ड वाला बच्चा इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो तो, या SST जो पढ़ रहे हो, हमें तो भैया नेशनलिज्म से मतलब है जो यूरोप में हो रहा है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। या तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, नहीं तो दूसरा एक ही तरीका होगा, अनइंस्टॉल कर दो उस ऐप को, ठीक है। बट आई वांट कि मेरे सारे भाई बहन ऐसे बने कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि उस फोन उस ऐप में डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ फील नहीं होना चाहिए। कोई मैसेज आ रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ाई करनी है अपनी, तुम्हारे पढ़ाई टाइम में पढ़ाई करनी है, वो फन टाइम होता है ना आपका, वो रिलैक्स टाइम होता है ना, तब आप पढ़ने बैठते हो। जब आपका रिलैक्स टाइम होता है टीवी देखने का, फ़ोन चलाने का, क्या तब आप अपनी नोटबुक लेकर आते हो, एक बार ही 2 क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ? नहीं ना, उस समय में हम अपनी क्वेश्चन लेकर आते हैं, चलो 2 क्वेश्चन रिवाइज कर दो, फिर पढ़ाई के टाइम पे 2 मैसेज क्यों चेक करें हम? ये बैलेंस बैठाओ अपनी लाइफ में। ऐसा ही बैलेंस मैंने भी हमेशा अपनी लाइफ में क्रिएट करा है। मैंने हमेशा यही सोचा है कि जिस समय पर मैं अगर फ़ोन चला रही हूँ, अगर मैं कोई वीडियोज़ देख रही हूँ, तो क्या मैं उसके बीच में अपनी नोटबुक लेकर आके कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ? नहीं ना। या मैं उसके बीच में कोई वीडियो क्रिएट करने जाती हूँ? नहीं ना, उस समय भी वो काम हो रहा है। तो क्यों हम पढ़ाई के समय पे या अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क है या कोई अपना जो है हम चैप्टर लर्न कर रहे हैं उस समय पे फिर हम क्यों उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें? तो ये बैलेंस बनाना सीख लो। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपको क्या करना है। वो नाइट ऑल जिनको समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़े, तो उनका टास्क है इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो जो इंग्लिश पढ़े वो बता दो। एक नाइट ऑल का अपना टेस्टी सा स्नैक बता दो जो आज आप खाने वाले हो और जो आप यूजुअली आप खाते हो, जैसे हमारी पूरी नाइट ऑल आर्मी को ना समझ में आ जाए, ठीक है। फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ स्नैक्स हो जाएंगे वेराइटी में कि हाँ हम ये सब ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज जो है अपना पूरा स्टडी सेटअप क्रिएट कर लिया करो सैटरडे स्टडी नाइट को विद योर गोल्स पहले ही, ठीक है। और एक पूरा माइंडसेट अपना कि हाँ भैया आज तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डिस्ट्रैक्शन वाली बात को याद रखना। नाइट आउल्स हो आपको पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बस प्रो फॉर्म में आपको पढ़ाई करनी है, ओके। तो विद दिस गाइस, अभी मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करूंगी कि मेरे भाई बहन क्या पढ़ने वाले, कितनी देर तक पढ़ने वाले हैं, और मुझे भी अपनी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।